णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम। नयों के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्यों नयों का ज्ञान करें? आपके सामने जो किताब रखी है उसमें मोटी किताब में 21 नंबर पेज और पतली किताब में 14 नंबर पेज निकाल लें आप लोग। मोटी में 21 और पतली में 14। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प नए पक्षातीत आत्मानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से यह असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः सत्कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। पहली पंक्ति देखते हैं। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है। कैसा है? नए पक्ष, आत्मा में कोई नए पक्ष नहीं है। कथन में उसको दृष्टिकोणों से कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है? दृष्टिकोणों से। लेकिन वस्तु तो क्या है? पक्षातिक्रांत है। देखो, दो प्रकार के पक्ष होते हैं। 144वीं गाथा में पक्षातिक्रांत की जब चर्चा हुई, देख लेना, वही गाथा है जहाँ तक। उसमें वहाँ पक्षातिक्रांत का मतलब जो एकांतवाद के पक्ष हैं, सांख्य मत का पक्ष है, बौद्ध मत का पक्ष है, चारवाक का पक्ष है, बात वहाँ वह नहीं है। पक्ष माने होता है विकल्प। जो वस्तु है, जिस क्षण में वस्तु ग्रहण होती है वो निर्विकल्प अनुभूति में ग्रहण होती है। काय में ग्रहण होती है? निर्विकल्प अनुभूति में। क्योंकि अखंड जो वस्तु है वो अखंड वस्तु को जानने में क्रम होता है, लेकिन अनुभव अक्रम रूप से संपूर्ण वस्तु का होता है। रसगुल्ले के बारे में जानना क्रम पूर्वक होता है, लेकिन रसगुल्ला का जब वेदन करते हैं तो वो कैसी अनुभूति होती है? अखंड अनुभूति होती है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, पक्षातिक्रांत है। जो एकांतवाद के पक्ष हैं वो एकांतवाद के पक्षधर तो आत्मा को पाते ही नहीं है, लेकिन आत्मा का भी विकल्प करते रहेंगे। आत्मा को समझने समझाने का भी विकल्प करते रहेंगे,
नए पक्षों को समझने और समझाने का भी विकल्प करते रहेंगे तो भी उस क्षण में आत्मानुभूति में नहीं आएगा। बात समझ में आती कि नहीं आती? अरे रसगुल्ला बना के सामने प्लेट पे रख गया है, बहुत मेहनत कर ली है आपने, अब भी आप रसगुल्ले के बारे में विकल्प करते रहेंगे कि रसगुल्ला ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, तो भाई साहब रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। यद्यपि प्रथम भूमिका में आत्मा को विकल्पात्मक रूप से समझा जाता है। अरे आत्मा से अपरिचित लोग हैं, उस आत्मा से अपरिचित लोगों को आत्मा आत्मा कहते रहें तो आत्मा कैसे समझ में आ जाएगा? इसलिए आत्मा को संयोगों से समझाते हैं, दूर की संयोगों से समझाते हैं। आत्मा कहाँ मिलेगा? लोकाकाश में मिलेगा, अलोकाकाश में नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते शरीर तक लाए, आत्मा कहाँ मिलेगा? शरीर में मिलेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? राग आदि के बीच मिलेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? मति ज्ञान आदि में मिलेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? केवल ज्ञान में मिलेगा। जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ आत्मा मिलेगा, और जहाँ ज्ञान दर्शन आदि गुण है वहाँ आत्मा मिलेगा। तो विकल्प से समझा, लेकिन भाई साहब विकल्प ही करते रहे और उस आत्मा को ना देखा। उंगली से हम चंद्रमा दिखा रहे थे और आप उंगली को देखते रहे। चंद्रमा के शब्दों से जो चंद्रमा को समझाए थे, शब्दों को ही पकड़ते रहे, चंद्रमा को नहीं देखा, तो वास्तव में चंद्रमा को देखने का जो लाभ होता है, उसकी शीतलता होती है, वो प्राप्त होने वाली नहीं। ऐसे ही आत्मा को समझना जरूरी है प्रथम भूमिका में नयों के द्वारा, लेकिन वस्तु कैसी है? नए पक्षातीत, पक्षातिक्रांत। समय सार कैसा है? पक्षातिक्रांत समय सार प्राप्त हो सबको। हम यहाँ विकल्पों को बढ़ाने के लिए नहीं है, जी विकल्प तो हैं, लेकिन जी विकल्पों के अभाव करने वाले विकल्प हैं। यहाँ एक शब्द आया बहुत महत्वपूर्ण, पहले मैंने इस बात को कहा था। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प नए पक्षातीत आत्मानुभूति संभव नहीं है। कैसे होगी? पहले जानेंगे नहीं तो कैसे श्रद्धान करेंगे, और जब श्रद्धा नहीं होगा तो स्थिरता किसमें करेंगे? कौन सी गाथा है? 17वीं 18वीं। यह नृपति है ऐसा जानो, फिर ऐसा यह नृपति ही है ऐसा श्रद्धानो, फिर उसकी सेवा करो। 3 पार्ट हुई है ना, पहले जानो, फिर श्रद्धानो, फिर उसकी सेवा करो, माने स्थिरता करो, चारित्र। तो पहले हाँ समझ, वही है ना हम जो कह रहे, आप गाथा बोल रही, बात बुहाओ वही है ना। पहले जानो, फिर पहले यह जानो कि यह राजा है, फिर नृपति है यह श्रद्धानो, फिर नृपति की सेवा करो। ऐसे ही जे जीव राजा है वो मैं हूँ ऐसा जानो, फिर उसका श्रद्धान करो कि मैं ही जीव राजा हूँ, और फिर उसमें स्थिरता करो। इतना सा तो मुक्ति मार्ग है। तो क्या कह रहे हैं? अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प नए पक्षातीत आत्मानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकालीन कर्म बस से यह असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। कल श्रीमद जी के बोल में आया था ना कि अनादिकाल की कुटेव है, ऐसे नहीं टूटेगी भाई साहब। इसके लिए धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निरंतर सतत, तब जे मोह की चट्टान टूटेगी। असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है, अतः सत कल्पना रूप। अब देखना जो 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 नयों की चर्चा कर रहे हैं ना अपन, जब ये कल्पना है। क्यों कल्पना है? जिन स्त्री पुत्र कुटुंब से आत्मा को बता रहे हैं वो बिल्कुल भी आत्मा के नहीं है। जिस शरीर से आत्मा को बता रहे हैं वो बिल्कुल भी आत्मा का नहीं है। जिन रागादि से आत्मा को बता रहे हैं वो रागादि आत्मा का स्वभाव नहीं है। जिन मति ज्ञान आदि से आत्मा को बता रहे हैं वो मति ज्ञान आदि कैसी है? अल्प विकसित पर्याय है। और जिस केवल ज्ञान से बता रहे हैं वो भी पूर्ण विकसित पर्याय है, वो भी है तो पर्याय ही। अरे जिस ज्ञान दर्शन आदि से बता रहे हैं ऐसे भेद रूप कोई आत्मा नहीं है।
आत्मा कैसा है? अभेद और अखंड है। तो असत कल्पनाओं के सामने सत कल्पनाओं को खड़ा करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या करते हैं? असत कल्पनाओं के सामने सत कल्पनाओं को। शांति पथ प्रदर्शन में एक दृष्टांत आया, एक युवा पैसे वाले घर का बिगड़ गया और वेश्याओं के यहाँ जाने लगा। पिताजी ने सोचा इसको वेश्यावृत्ति से कैसे छुड़ाएं, तो उससे बहुत सर्वांग सुंदर एक स्त्री से विवाह कर दिया। कैसे कर दिया? गुणवान और सर्वांग सुंदर। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि वो सर्वांग सुंदर स्त्री के आ गई है, गुणवान आ गई है, तब वेश्याओं के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे ही अभी तक असत कल्पनाओं में उलझे थे कि शरीर परिवार कुटुंब हमारे हैं, और यहाँ कहेंगे कि भैया ये वास्तव में व्यवहार से तुम्हारे हैं, परमाण से इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सत कल्पना खड़ी करी। तो इस तरह से आपको असत कल्पनाओं से सत कल्पना में, और सत कल्पनाओं से भी, सत विकल्पों से भी निर्विकल्प आत्मा तक पहुंचाने की यहाँ प्रोसेस चल रही। बात समझ में आती ना? चलिए एक पंक्ति और रह गई है। अतः सत्कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। यहाँ ऊपर एक हेडिंग है, उसको पढ़ेंगे। नयों के स्वरूप कथन की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादन। क्यों उपयोगिता है, क्या क्यों प्रतिपादन किया गया है, इस पर चर्चा हो रही थी। अपन चर्चा कर रहे थे कि आत्मा की खोज में प्रत्येक नय की क्या उपयोगिता है। चूंकि हमें आत्मा चाहिए है। क्या चाहिए है? आत्मा चाहिए है, क्योंकि आत्मा के श्रद्धान ज्ञान स्थिरता से ही शांति मिलती है। तो आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, बात यह बताइए। तो देखिए, यह आत्मा, पहला पॉइंट क्या था, यह बताता है कि आत्मा कहाँ मिलेगा? लोकाकाश में। अपन ने इसको प्रोसेस करके जिन मंदिर तक लाए थे, ठीक है ना? कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, समेटता हुआ लाया। इसकी हेता क्या है कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, मंदिर तक भी लाया, लेकिन अंदर अभी शरीर और निकट लाने की बात है ना, तो अभी इसका विस्तार है, इसलिए जो हेय है इसको और समेटो। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्या किया? और समेटा। अरे जे मंदिर भी बहुत बड़ा है, स्वाध्याय भवन भी बहुत बड़ा है, तन मंदिर में मिलेंगे देव। कहाँ मिलेंगे? तन मंदिर में। तो मंदिरों में खोज रहे हो, लेकिन देह रूपी देवालय में भगवान है, और समेटो। इसकी हेयता क्या है? हमारा ध्येय क्या है? खोज शरीर के घेरे में लाना। और क्या ध्येय नहीं है? मंदिर कहने से शरीर की सेवा नहीं करना। मंदिर कर कह दिया तो शरीर की सेवा ही में लगे नहीं, वो खोज का जो घेरा है उसको समेटा है, बहुत विस्तृत था उपचरित असद्भुत व्यवहार में। हेयता क्या है? आत्मा शरीर में है, पर शरीर आत्मा। दूसरा पॉइंट, आत्मा और शरीर की व्याप्ति कैसी है? एक तरफा है। कैसी एक तरफा है? जहां शरीर हो क्या वहां आत्मा होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुर्दा शरीर। जहां आत्मा हो क्या वहां शरीर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है। बताता है उपचरित सद्भुत व्यवहार की उपयोगिता क्या है? ये क्या बताता है कि जो सुख दुख का वेदन करे, जहां राग आदि मिले, वो क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ मिलेगा? पहले नए क्या किया? आपको स्वाध्याय भवन तक लाया। दूसरे नए आत्मा की खोज में से क्या सहयोग किया? शरीर तक लाया। और तीसरे नए जो चूंकि सद्भूत आ गया ना, तो आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव तक लाया। कहाँ तक लाया? कि जहां जहां राग आदि है वहां वहां आत्मा अवश्य ही होगा, ये नियम है। लेकिन राग आदि की व्याप्ति आत्मा के साथ कैसी है? एक तरफा है, इसलिए यह क्या है? हेय है। जहां जहां राग आदि हो क्या वहां आत्मा होगी ही? नए लोग, बहन जी, पहला प्रश्न क्या है? जहां राग आदि हो क्या वहां आत्मा होगी ही? वो सिर हिला रही थे बहन जी। एक मिनट तो रुको, प्रश्न समझो, प्रश्न समझो। जहां राग आदि हो क्या वहां आत्मा होगी ही? नए लोग, पीछे से बहन जी,
जहाँ राग है वहाँ आत्मा होगी कि नहीं होगी? हम कहें कि देखो इस माइक को बहुत राग हो रहा है, हो सकता है इसमें राग, क्योंकि ये जड़ है। तो राग किस में होता है? जीव में होता है। इसलिए जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगी ही होगी। परंतु जहाँ आत्मा हो क्या वहाँ राग आदि होंगे? क्या? जहाँ आत्मा हो क्या वहाँ राग आदि होंगे ही? ये नियम है क्या? नहीं है ऐसा नियम, क्योंकि वहाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान आत्मा है, सिद्ध भगवान आत्मा है, लेकिन वहाँ राग आदि बिल्कुल भी। क्लियर? अब आ गए हैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के दूसरे पार्ट में। नहीं, ज्ञान दर्शन आदि, मति ज्ञान आदि भी उसमें ले लेना, वो राग आदि के साथ व्याप्ति घटा दी, मति ज्ञान आदि भी है, ठीक है ना, उसका दूसरा पार्ट। अब किसकी चर्चा है? चलिए ज्ञान के साथ सीधा घटा दिया। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय बताता है जहां ज्ञान दर्शन सुख, लेकिन अनुपचरित असद, हाँ ठीक है, नहीं वो उपचरित था, ठीक है, सही आ गया। इनने मति ज्ञान आदि नहीं घटाया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि राग आदि ही घटा दिया अकेले, ठीक है ना, वो छायास्मिक भाव है। यहाँ अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न सही है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? बताता है जहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि मिले वह आत्मा है। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख है वहाँ आत्मा है कि नहीं है? पक्की है कि नहीं है? पक्का है। ज्ञान आदि की व्याप्ति आत्मा के साथ एक तरफा है कि दो तरफा है? राग आदि की व्याप्ति आत्मा के साथ एक तरफा है कि दो तरफा है? अब सीनियर लोग नहीं बोलेंगे, जूनियर लोग बोलेंगे, नए लोग जो हैं। आपको पता है, हम पता है, सीनियर लोग नहीं, सीनियर लोग थोड़ा सा भी रुके, नए लोगों से बता रहे। राग की व्याप्ति आत्मा के साथ दो तरफा है कि एक तरफा है? रजनी भाभी कैसे? जहां राग आदि हो वहां आत्मा होगा ही होगा, लेकिन जहां आत्मा हो वहां राग आदि हो अथवा ना हो। लेकिन ज्ञान दर्शन सुख वीर के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान आदि है वहाँ वहाँ आत्मा होगा ही होगा, और जहाँ जहाँ आत्मा होगा वहाँ ज्ञान दर्शन वीर्य आदि गुण होंगे ही होंगे। तो इसकी व्याप्ति दो तरफा है ज्ञान आदि की, और राग की व्याप्ति एक तरफा है। क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। पीछे चाची, आप शायद पहली बार बैठी, हाँ, समझ में आ रहा ना विषय? इसकी उपयोगिता क्या है? आत्मा की खोज में कैसे सहयोगी हैं, यहाँ जे समझाया जा रहा है। जे व्यवहार नय के भेद प्रभेद, इतनी बात है। मात्र लोक व्यवहार चलाने की व्यवस्था नहीं है, आत्मा की खोज में इन व्यवहार का क्या उपयोग है, यहाँ जे घटित कर रहे हैं। ये सिद्ध हो गया। जहाँ जहाँ बोलिए, होगी कि नहीं होगी? होगी। और जहाँ आत्मा हो क्या वहाँ ज्ञान आदि होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब कह रहे हैं हेयता। देखो प्रत्येक व्यवहार की यहाँ दो चीजें घटित की, एक तो उसकी उपादेयता उपयोगिता, दूसरी उसकी हेयता। माने हेय क्यों कहा व्यवहार, उसका भी यहाँ पे विवेचन किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानादि के भेद को ग्रहण करता है। आत्मा है तो अभेद अखंड, कैसा है? अभेद और अखंड। लेकिन यह नहीं जो कहता है ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, वीर वाला आत्मा, कौन सा नहीं कहता है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति अखंड आत्मा के लक्ष्य से होती है। शुरू में अपन ने चर्चा की ना कि आत्मा कैसा है? अखंड है, और अखंड आत्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन यह नए आत्मा को खंड खंड करके कह रहा है, इसलिए यह कैसा है? हेय है। कैसा है?
हे है। नए ज्ञान की उपयोगिता द्वितीय, पहली चर्चा काय की आई थी? भेद विज्ञान की दृष्टि से, बहुत बढ़िया। अब दूसरी दृष्टि है सदाचार की। काय की दृष्टि है? पहली दृष्टि काय की थी? नए ज्ञान की उपयोगिता की, भेद विज्ञान की तरफ से। अब काय की तरफ से है? सदाचार। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत उपयोगी है। कैसे संतुलन साधें हम जीवन में, क्योंकि आज संतुलन का ज्ञान न होने से हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं और किसी एक पक्ष पे झूले हुए हैं, इसलिए पक्षातिक्रांत आत्मा नहीं मिल रहा। आप सोचो ना कहीं गलती तो चल रही है। देखिए, पहला कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय ना मानने से क्या नुकसान होगा? चरणान्योग की दृष्टि से देखें तो सदाचार का लोप हो जाएगा। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सदाचार का लोप कैसे हो जाएगा आखिर? स्त्री आपकी स्त्री है, आपका पुत्र है, आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपका धन है, आपका भारत है। अगर कोई किसी की स्त्री नहीं है तो फिर अनर्गल पशुओं जैसी व्यवस्था हो जाएगी। कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पति, कौन क्या है, तो व्यभिचार फैल जाएगा। इस नय ने बहुत उपकार किया है कि आपकी नैतिकता को कायम रखा है। कौन किसका घर है तो किसी के भी घर में घुस जाओ, कौन किसकी दुकान है तो किसी की दुकान में भी घुस जाओ, कौन किसका धन है तो जिस चाहे का धन छुड़ा ले आओ, कौन किसकी गाड़ी हो तो किसी की भी गाड़ी में बैठ जाओ, कौन किसकी चप्पल है। मंदिरों में क्या होता सबसे बड़ा खतरा? आपने एक फिल्म देखी होगी पीके, देखिए, तो उसकी चप्पल पहन के चला गया तो उसने भगवान की जो खड़ाऊ रखी थी वे पहन ली। कह ले यहाँ तो ट्रांसफर होता रहता है, तो खड़ाऊ पहन के चला गया। दूसरे दिन तो वो चेन और ताला लेके आया और अपनी चप्पलों को उसने बांध दिया। कह ले यार बहुत बड़ा खतरा है। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर में अगर एक की चप्पल बदल जाए तो सबकी चप्पलें गड़बड़ होती। कौन सी चप्पल पहनना चाहिए, अच्छी वाले की अपनी वाले? अरे इतनी नैतिकता नहीं है कि तुम अपनी चप्पल पहनो तो आगे की बात कैसे होगी? ये सब चीज एक एक चीज सिखा रहा है कि आपकी चप्पल अरे एक व्यक्ति यहां बैठ के पूजा करता है, नियमित व्यवस्था है उसकी, और आप उस जगह पे बैठ जाओ तो उसको कितने विकल्प होंगे। एक एक चीज नैतिकता की आपको सब सिखाता है। आपकी सास सामान यहाँ रखती थी और आपने यहाँ का वहाँ रख दिया तो कितने विकल्प होंगे। बड़े पंडित साहब की एक बार क्या हुआ, अलमारी जमाई प्रतीक भैया वगैरह ने, शशांक भैया जो भी रहे, और उनने क्या किया, जो अलमारी में जो पुस्तकें जहाँ रहती थी यहाँ वहाँ कर दिया साफ सफाई करके। पंडित साहब कहने लगे कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, तुम्हें पता नहीं है। मैं अंधेरे में भी जाता था, मुझे पता था कि इस अलमारी में इस नंबर पे जो पुस्तक रखी है मैं आंख बंद में माने अंधेरे में भी निकाल लाता था, लेकिन आज तुमने पूरा व्यवस्थित, तुमने 20 साल से मैं जो व्यवस्था किए था तुमने सब बिगाड़ दी। ज्ञानियों को एक एक चीज का विकल्प होता है, आपको क्या पता। सदाचार का लोप अगर इसको नहीं माना जाए तो कौन किसका सामान, अरे एक पेन दूसरे का उठा लो तो विकल्प हो जाता है कि ये पेन हमारा है, जिंदगी वो जब तक देखेगा पेन वो खटकेगा। एक चम्मच यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं उस तरफ से नहीं कह रहा कि आपका राग है कि नहीं है, मैं ये कह रहा वो चम्मच आप क्यों लिया आपने, आपकी गलती है उसमें। जब भी उसको वो चम्मच दिखेगी 20 साल तक चम्मच दिखेगी उसको खटकेगा, ये आपकी अनैतिकता है। अगर आप उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं मानेंगे तो सदाचार का लोप हो जाएगा। ये आपकी नासमझी है, ये आपके अविवेक है। इसमें आप देखते होंगे 24 घंटे कितने विकल्प के कारण बन जाते हैं लोगों के एक दूसरे के। बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात विकल्प की होती है। तो पहला क्या है, चरणान्योग पद्धति से विचार कर रहे हैं, सदाचार का लोप हो जाएगा। अणुव्रत नहीं होंगे, अणुव्रत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाहर में जब सदाचारता नहीं है, अणुव्रत जो अंगीकार किए जाते हैं। एक दिन अपन ने चर्चा की थी कि पहले द्रव्यलिंग होगा कि भावलिंग होगा।
अरे पहले द्रव्यलिंग होगा कि भावलिंग होगा? पहले द्रव्यलिंग होगा, फिर भावलिंग होगा, फिर भावलिंग के साथ सच्चा द्रव्यलिंग होगा। 3 चीजें। क्या कहा? पहले द्रव्यलिंग होगा, फिर भावलिंग होगा, फिर भावलिंग के साथ सच्चा द्रव्यलिंग होगा। चौथे गुणस्थान का द्रव्यलिंग पता आपको क्या है? अरे हमने तो सुनी नहीं था, हमने तो द्रव्यलिंग भावलिंग मुनिराज सुने थे अभी तक। द्रव्यलिंग, चौथे गुणस्थान का द्रव्यलिंग बिना आपको भावलिंग की प्राप्ति नहीं होगी। लिख लो। क्यों भाई पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो अभी तक दूसरी बात सुनी थी। पहले कसायों का अभाव होता है और फिर तन पे वस्त्र नहीं रहते। 3 कसायों का जब अभाव परिणति से होता है, वस्त्र का धागा नहीं, फिर उसने तन पे धारा है, तो पहले 3 कसाय का अभाव होगा कि पहले वस्त्र उतरेंगे? अरुण भाई सब बताएंगे। पहले 3 कसाय का अभाव होगा कि पहले वस्त्र उतरेंगे? अरुण भाई से पूछा मैंने। नहीं आप बोलो, कुछ तो बोलो, क्लास है ये तो। बोलो। अभाव होगा। हमारी 3 कसाय का अभाव है, हमारे 3 कसाय का अभाव है। वस्त्र बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 3 कसाय का अभाव है। हम तो मुनि हैं। एक पिच्ची कमंडल ले आओ, बस इतनी सी कमी है। जैसे कैसे नहीं? आपने अभी क्या कहा? पहले 3 कसाय का अभाव होगा, फिर वस्त्र उतरेंगे। इसलिए तो हम पूछ रहे थे कि आदमी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, इसको समझो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा विचार करें। एक एक बिंदु पे बहुत हम डीपली सोचते नहीं हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आता। चौथे गुणस्थान का द्रव्यलिंग हुए बिना भावलिंग नहीं होगा त्रिकाल में आपको। चौथे गुणस्थान का द्रव्यलिंग आखिर है क्या? कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, पहला द्रव्यलिंग। बिना कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग किए बिना आत्मा की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? चौथा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? सम्यक्त होगा कि नहीं होगा? सप्त व्यसनों को भोगते हुए, व्यभिचार में पड़े हुए व्यक्ति को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अष्टमूल गुणों का पालन जिसके जीवन में नहीं है, अष्टमूल गुणों का पालन जिसके जीवन में नहीं है, उसको सम्यक्त होगा कि नहीं होगा? हाँ। अभी हम वहां पे जसवंत नगर में थे, तो एक छोटे 45 दिन का बच्चा होता ना, तब उसको अष्टमूल गुण धारण करवाए जाते और तब वो जैन कहलाता है। जिसके जीवन में अष्टमूल गुण नहीं है, वो पीछे जैन लगने लिखने का अधिकारी नहीं है व्यवहार पद्धति से। भाई साहब, अष्टमूल गुणों का धारण करना, जो मूल गुण, अष्टमूल गुण जो नींव है जैनत्व की, इसके बिना जैनत्व तो होता ही नहीं है। आपके पीछे जैन तब लगता है जब आप 45 दिन में आपकी मां ने आपको अष्टमूल गुणों धारण करवाए होंगे। प्रोसेस है जैन दर्शन की। जब बच्चा पैदा होता है 45 दिन में उसको मंदिर आती है, मां आती है, उसके बच्चों को लाया जाता है, उसके शुद्धिकरण किया जाता है, उसके मस्तिष्क पे स्वस्ति लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, 3 बिंदु लगाई जाती है, स्वस्ति लिखा जाता है, एक चंद्रमा टाइप का सिद्ध और 3 बिंदु और 8, इस तरीके से एक प्रोसेस चलती है। जो भी है देख लेना। क्यों होता है? उसको अष्टमूल गुण धारण करवाए जाते हैं। 8 बिंदियां अष्टमूल गुण का प्रतीक है। स्वस्तिक चतुर्गति के अभाव का प्रतीक है, और जो सिद्ध सलाह की वो बनाई जाती है कि चतुर्गति का अभाव करके तुझे सिद्ध बनना है, तुझे वीर बनना है और महावीर बनना है। आप समझो इस प्रोसेस को। हमने व्यवहारिक प्रोसेस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, अभाव रूप से कर दिया है। छिंदवाड़ा में भी बच्चों को हमने दिलवाया था। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक प्रोसेस क्यों है? अष्टमूल गुण जिसके नहीं है वो जैन ही नहीं है। क्योंकि जैन पीछे तब लगता है, अभी तक वो 45 दिन तक वो जैन नहीं था। एक बात ध्यान रखना, 45 दिन बाद जब उसको वहां पे लाए हैं तब वो जैन बना। मैं एक बार वहां पे था, तारण पंथियों के वहां पे, कुंडा एक जगह है, वहां पे था। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है बच्चे को। मैंने पहली बार सुना, 45 दिन का बच्चा, उसको सम्यक दृष्टि बना दो, सम्यक दृष्टि बना दो, बोला जाता ना, सम्यक दृष्टि बना दो। तो मैं समझ नहीं पाया कि सम्यक दृष्टि बना दो का मतलब क्या है।
माने इस अष्टमूल गुण धारण करवा दो, देवसा सच्चे देवसाद गुरु की ही पास जाएगा, जो माता पिता को नियम दिलवा दो। इसका मतलब यह हुआ कि सच्चे देवसाद गुरु का श्रद्धान, जिसको व्यवहार सम्यक कहते हैं, आज से उसको पालन माता पिता करवा रहे हैं, इसलिए वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निकट आ गया है, अष्टमूल गुणों को उसने धारण करवा दिया है। यद्यपि वो अबोध है, लेकिन उसका पालन माता पिता करवाएंगे। सप्त व्यसन का त्याग करो बुद्धिपूर्वक, स्थूल रूप से अष्टमूल गुणों का त्याग पालन करो, और कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ो, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करो, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों को छोड़ो, तब तुम्हें आत्मानुभूति की पात्रता है, ये बताता है। कितनी गहराई है एक एक विषय में, इन विषयों को हमें बहुत समझना पड़ेगा गहराई से। द्रव्यलिंग है जो चतुर्थ गुण स्थान का, इसके बिना आत्मानुभूति नहीं होती, लेकिन ये सच्चे तब होते हैं जब आत्मानुभूति हो जाती है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दृष्टि को, निश्चय व्यवहार जो है सम्यक ज्ञानी के होते ना, तो व्यवहार भी सम्यक दृष्टि को होता है। व्यवहार क्या होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। तो एक पूर्वचर व्यवहार होता है, एक सहचर व्यवहार होता है, एक उत्तरचर व्यवहार होता है। पूर्वचर व्यवहार उसको कहते हैं जो कि वास्तव में उस लक्ष्य से किया जा रहा है। अरे हम आत्मानुभूति के लक्ष्य से ही तो पढ़ रहे हैं, हम कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग आत्मानुभूति के कारण के लिए कर रहे हैं, अष्टमूल गुणों का पालन इसलिए कर रहे हैं। तो लक्ष्य काय का है? आत्मानुभूति का, परमार्थ का लक्ष्य है, तो उसको कहते हैं पूर्वचर व्यवहार। जो उसके साथ चलता है उसको कहते हैं सहचर व्यवहार। और आगे पंचम गुण स्थान आदि को पाने के लिए जो 12 व्रतों का पूर्व में पालन किया जाता है अभ्यास रूप, उसको कहते हैं उत्तरचर व्यवहार। समझ में आ रही ना? पंचम गुण स्थान वर्ती का द्रव्यलिंग क्या होगा? तो अष्टमूल गुण और 7 व्यसनों का त्याग, ये 9 कोटि से हो जाएगा। फिर पहले तो कुछ दोष भी लग जाते थे, अब वो दोष भी नहीं लगे। पहली प्रतिमा अष्टमूल गुण आदरो और वो सप्त व्यसनों का त्याग, पहली प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का होगा 12 व्रतों का पालन बुद्धिपूर्वक। इसके बिना आपको पंचम गुण स्थान के योग 2 कषायों का अभाव नहीं होगा, जो द्रव्यलिंग है उसके लिए। तीसरी चीज मुनि दशा के लिए द्रव्यलिंग है कि बाहर में गुरु की साक्षी में जाके उसको बुद्धिपूर्वक पंचम गुण स्थान वर्ती जो है, या चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, या फिर मिथ्या दृष्टि है, गुरु की साक्षी में जाके उसको पहले मुनि दशा अंगीकार करना होगी। कुछ बातें अटपटी तो नहीं लग रही आप लोगों को? हमने इस दृष्टिकोण से तो अभी तक विचार ही नहीं किया। मैं आपकी दृष्टिकोण से विचार करूं तो मुझ में और श्वेतांबर में क्या अंतर रह गया? श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है मूलतः? वो कहते हैं कि घोड़े पे बैठे बैठे हमें केवल ज्ञान हो गया, घोड़े नहीं हाथी पे, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, जो भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसमें हमारी धारणा में क्या अंतर है? क्या जब 3 कषाय का अभाव हो चुका पहले ही, फिर वस्त्र उतारने की जरूरत ही क्या रही? जब हो ही गया 3 कषाय का अभाव, तो अब वस्त्र की जरूरत क्या रही? हम कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो मुनि दशा है हमारी, और 3 कषाय के अभाव रूप क्षण क्षण में आत्मा की अनुभूति होती है। आप कितने लोग मानने को तैयार हो जाएंगे? जब इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है, तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि पहले मुनि नग्न दशा आएगी फिर 3 कषाय का अभाव होगा? इसको मानने में क्या समस्या है? बेटा समझ में आ रहा ना? समझ में आ रही ना? पहले तो समस्या थी ना, अब तो समझ में आ रहा ना? हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं कि महाव्रत अणुव्रत क्या होते हैं? ये बुद्धिपूर्वक चरणानुयोग शैली से, यहाँ चरणानुयोग की तरफ से उपचरित असद्भुत व्यवहार नए को ना मानने से नुकसान चल रहा है। भाई साहब हम हंसी उड़ाते हैं कि वो फला व्यक्ति कुएं का पानी पीता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ये हंसी की बात नहीं है भैया, वो व्यक्ति भूमिका है, अगर वो उसकी पकड़ बना ले तो वो पकड़ भी खतरनाक है, लेकिन सदाचार ही उसकी एक भूमिका है सम्यक्त के लिए।
सदाचार का लोभ क्यों करते हो? अरे कोई अगर पंचम गुण स्थान के योग व्यवहार में वो अगर 12 व्रत ले रहा है, भी मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम एक साथ हजारों हजार राजा दीक्षा ले लेते थे, तो क्या सब सम्यक दृष्टि एक क्षण में बन जाते थे? हमारे महाराजा ने ली सो हम भी लेंगे। अरे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, और एक भावलिंगी थे और 4000 मिथ्या दृष्टि थे, द्रव्यलिंगी थे। मैं जो पूछना चाहता हूं, तो 1 और 4000 का रेशियो तब था कि नहीं था पहले तीर्थंकर के काल में? राजा के साथ दीक्षा ले ली। देखो, सप्तम गुण स्थान की प्राप्ति पहले गुण स्थान से भी होती है, चौथे गुण स्थान से भी होती है, 5वें गुण स्थान से भी होती है। ये अनादि का नियम है, आज का नियम नहीं है। अगर किसी ने बुद्धिपूर्वक अणुव्रतों को अंगीकार किया है, अगर किसी ने बुद्धिपूर्वक महाव्रतों को अंगीकार किया है, तो हंसी उड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जब दीक्षा लेते हैं तो सबको तत्काल 3 कसायों का भाव नहीं हो जाता है। अरे बहुत तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, बहुत तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती रहते हैं अंदर से, बहुत तो पंचम गुण स्थानवर्ती रहते हैं अंदर से, और बहुत के भावलिंग और द्रव्यलिंग के सुमूल रूप मुनि दशा होती है। अब आप ऐसा इस तरफ से विचार करो, एक व्यक्ति 11वें गुण स्थान में चढ़ रहा था, 11वें गुण स्थान में था, 11वें गुण स्थान से गिरा, वो किस में आया? 6वें में आ गया। 6वें से वो माने 3 कसाय का ही है ना, अभी 6वें तक है, अब 2 कसाय का रह गया। तब बाहर में कौन सी दशा है? मुनि दशा, और अंदर में कौन सी दशा है? 2 कसाय का अभाव रूप पंचम गुण स्थान, और नीचे गिरा, चौथा गुण स्थान आया, अंदर में क्या है? चतुर्थ गुण स्थान, और बाहर में क्या है? मुनि दशा। और नीचे गिरा, पहले गुण स्थान में आया, बाहर में क्या है? मुनि दशा, और अंदर में क्या है? मिथ्यात्व। अब विचार करो, एक मिथ्या दृष्टि था, मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा के लिए ध्यान विशुद्धि बढ़ाई, तो पहले से चौथा गुण स्थान जंप, चौथे पहले से 5वां गुण स्थान, 1 कसाय का भाव हुआ तो चौथा गुण स्थान, 2 कसाय का भाव उसी ने मिथ्या दृष्टि ने किया तो पंचम गुण स्थान, और उसी मिथ्या दृष्टि ने अगर 3 कसायों का भाव कर लिया तो मुनि दशा, पहले से सीधा 7वां। अभी तक क्या है, हमने अध्यात्म की बातों को समझ सुन के हमारी एक तरफा दृष्टि बन गई, कौवे की तरह है, कौवे की तरह बन गई है। कैसी बन गई है? वो वाली वर्ण की बात नहीं चल रही। कौवों की गोलक 2 होती है, लेकिन रेटिना पुतली 1 होती है, पता है आपको? जब इस तरफ देखता है तो इस तरफ नहीं देखता, इस तरफ देखता है तो इस तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसको यहां से वहां घुमाना पड़ती है बार बार, ऐसा देखता है फिर इधर करता है फिर ऐसा करता है। आप देख लेना कभी ध्यान से कौवे को। अब कौवे इस तरफ देख रहा तो इस तरफ कहां देख रहा उसको? उसकी दृष्टि एक तरफा बन गई है। ऐसे ही हमने एक ही बात को सुन सकते, ध्रुव 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 त्रिकाली अखंड पार्वणा में एक भाव स्वरूप ही मैं हूं। भाई साहब वो है, अभी आएगी ना बात, उसकी महिमा है। लेकिन पहले समझ तो लो कि तुम कौन? शरीर भी आत्मा को शरीर वाला कह रहे हैं ना, औदारिक बेक्रिया का आहारक तेजस कार्माण शरीर है कि नहीं है? रागी द्वेषी कह रहा है कि नहीं कह रहे? ये सब पहले प्रोसेस तो समझ लो। अरे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो, ध्रुव ध्रुव करने लग जाओगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो महाव्रत सम्यक की भूमिका, पात्रता नहीं रहेगी। जो जितनी चर्चा चली इस पॉइंट में बहुत गहराई गंभीरता है, इसलिए सदाचार का कभी निषेध नहीं करना, अपने जीवन को बहुत सदाचारी बनाना, क्योंकि यह पात्रता है। चरणान्योग शैली से जो सम्यक्त की, अणुव्रत की और महाव्रत की जो पात्रताएं हैं, समझ में आ रही बेटा? किसी को भी कोई भी प्रश्न खड़ा हो, आप बिल्कुल निसंकोच पूछिए। मुझसे भी भूल हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। बहुत त्यागी जी के सानिध्य में रह के और ज्ञानियों के सानिध्य में रह के जिन विषयों पे मैंने मंथन किया है गहराई से, मैं उस बात को रख रहा हूं। और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया तो आप 10 बार पूछिए। एक प्रश्न मेरा है, बोलिए। मैं दुकान करता हूँ, हाँ, दुकान बंद कर दूं तो पुण्य से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? विषय से संबंधित, अब इसमें नहीं देंगे उत्तर।
विषय से संबंधित पूछिए, अभी समय भी नहीं है, बस एक पॉइंट और लेंगे। अभी अभी 1 मिनट, हाँ हाँ पूछ लो, चलो प्रश्न हो जाए, ये पॉइंट छोड़ रहे। हाँ मैंने पढ़ाया था, 1 कहेंगे तो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश, 2 कहेंगे तो नहीं नहीं नहीं, पहले शुरुआत कहाँ से की थी? वचनात्मक और ज्ञानात्मक, उसी के कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट क्या था? निश्चय व्यवहार। तीसरा द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, और अध्यात्म के नए और आगम के नए, ये चर्चा आई थी। दूसरे के 4 पॉइंट हो गए थे, तीसरे के 3 होते हैं, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। 7 होते हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। संख्यात होते हैं, संख्यात, जितने वचन विकल्प हैं उतने नयवाद हैं। 5 लिख दिया क्या मैंने? 5 लिख दिया तो मैंने गलती से लिख दिया। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा, लेकिन 5 नहीं आया, 7 आया, 3 के बाद 7 आया। ठीक है, वो 5 आप उसको क्रॉस अब नहीं हो पाएगा क्योंकि, लेकिन 5 नहीं है। जो भी हैं उसके जितने भेद हैं वो आपको लिखना है उसमें। उस संबंधी कोई प्रश्न पत्र संबंधी आपको प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं 1 मिनट में। अभी बताते हैं। प्रश्न पत्र से संबंधित किसी को प्रश्न, कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि कल जमा होगी आपकी कॉपी, तो आप अंतिम चांस है, आप पूछ लीजिए कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। नहीं नहीं ठीक है, चलिए आपका प्रश्न का उत्तर कल देंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। अभी प्रश्न का उत्तर आपसे व्यक्तिगत चर्चा कर लेंगे, लेकिन समय हो गया, समय का उल्लंघन नहीं करेंगे। कल आपका प्रश्न पेंडिंग है। सापेक्ष अमृत जिन बचन